इलेक्शंस होते होते लगभग 12-13 साल बीत जाते हैं। आप सभी जानते हैं, रीजंस एविडेंट हैं। यहाँ पे टेररिज्म जो था वो स्पाइक कर रहा था, सेपरेटिज्म की भावना। 4291 पंचायत में से 28,000 पंचेज और सरपंच यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुन के बने थे। अगर टायर 2 की बात करें तो लगभग 310 बिलियन चाहते हैं कि जो पंचायत है, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि हर पंचायत में कहाँ पे आने वाले समय में लेडीज़ के लिए सीट्स रिज़र्व हैं, कहाँ पे जेंट्स जो हैं वो फाइट करेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पंचायत का डिलिमिटेशन जो है उसकी संभावना कम है हमें इन इलेक्शंस में अगर हम देखने की। इंडिकेशंस ये बता रहे हैं कि द इलेक्शंस विल लाइकली बी कंडक्टेड ऑन अ नॉन पार्टी बेसिस। जो इलेक्शंस होंगे वो पहले जैसे हुए थे नॉन पार्टी बेसिस पे इस बार। पाडर मचेल मीडिया, जहां खबर गहराई से रिसर्च करके आप सभी तक पहुंचाई जाती है। A digital media channel where we unravel the complex stories and present them in the very simplest ways. A place where there is no space for propaganda. A place which is known for its integrity and love for the motherland. A thought factory which is committed to intake perspectives. And now, ladies and gentlemen, it is time for our editor-in-chief, Ashish Chauhan, on the show from the studios of Padar Machel. और अब समय है हमारे एडिटर इन चीफ आशीष चौहान का पाडर मचेल मीडिया पर। दोस्तों 24 फेब 2026 जैसी ये डेट अप्रोच करती है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में डीडीसीज की टर्म जो है वो कंक्लूड हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों एक फ्रेश डिबेट हमारे सोशो पॉलिटिकल सर्कल्स में स्टार्ट हो जाता है कि अब पंचायती इलेक्शंस कब होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो 17 फेब 2026 को हमारे जम्मू एंड कश्मीर में नए स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है उनकी नियुक्ति करी जाती है। श्री शांतवानु सर, उनको स्टेट इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। और अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बहुत ही जल्द इलेक्शन जो हैं वो होने जा रहे हैं, पंचायती इलेक्शन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पूरे विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस बार इन पंचायती इलेक्शंस में डिलिमिटेशन होगी या नहीं होगी, या जिस प्रकार से 2018 और 20 के बीच में जो इलेक्शंस हुए थे उसी प्रकार से स्टेटस को जो है वो मेंटेन करा जाएगा। और हिस्ट्री के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे कि सबसे पहले ये पंचायती इलेक्शन हमारे जम्मू एंड कश्मीर में कब हुए थे, क्यों डिले होते थे, और बहुत सारी ढेरों चीज़ें। तो मुझे लगता है कि स्लाइड के माध्यम से हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे तो ईजी रहेगा समझने में। तो सबसे पहले दोस्तों हम कोशिश करते हैं यहाँ से कि जो हमारा यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती जो इलेक्शंस हैं वो पहली बार कब हुए थे। वो 1935 में अगर हम देखें तो इनकी शुरुआत हुई थी। महाराजा हरि सिंह जी द्वारा विलेज पंचायत रेगुलेशन एक्ट नंबर 1 बनाया था, लेकिन जिसका काम प्राइमरली जुडिशियल फंक्शन होता था। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का काम करते थे ये पंचायत। 1951 में इसके बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि वोट देने का अधिकार जो है वो गाँव लेवल पर लोगों को मिला था पंचायत में। उसके बाद अगर हम बात करें 1989 में तो पहला कदम हमें देखने को मिला था कि 3 टायर स्ट्रक्चर जो है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में इंट्रोड्यूस हुआ था। और इस पहली बार इंट्रोड्यूस होने के बाद जो 1989 में इंट्रोड्यूस हुआ था, यहाँ पे इलेक्शंस होते होते लगभग 12-13 साल बीत जाते हैं। आप सभी जानते हैं, रीजंस एविडेंट हैं। यहाँ पे टेररिज्म जो था वो स्पाइक कर रहा था, सेपरेटिज्म की भावना चरम पर थी और बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही थी। हालात कशीदे थे जिसकी वजह से इलेक्शंस नहीं हो पाए थे। तो 2001 में पहली बार, उसके बाद 1989 के बाद इलेक्शंस होते हैं, उसके बाद 2011 में होते हैं। लेकिन यहाँ तक अभी आप देखें कि ये सिर्फ टायर 1 के इलेक्शन हो रहे हैं। टायर 2 और टायर 3 जम्मू एंड कश्मीर में अभी इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं था। 2018 में उसके बाद फिर इलेक्शंस होते हैं, पहली बार जो फर्स्ट टायर के इलेक्शंस होते हैं। और उसके बाद आप सभी जानते हैं कि 2019 में फिर एवोगेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसके बाद पहली बार इतिहास में यहाँ पे सेकंड टायर के इलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं डीडीसीज के, और उसके बाद थर्ड टायर के डीडीसीज के हमें देखने को मिलते हैं 24 फेब को। अब फिलहाल एक वैक्यूम जो है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्रिएट हो चुका है। सारे जितने भी 3 टायर्स हैं वो अपने अपने टर्म्स कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि जो 3 टायर्स थे यहाँ पे कितने जो
इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो पहले मतलब बार जो 2018 से 20 के बीच में जो इलेक्शंस हुए थे तीनों टायर के, तो इलेक्ट हुए थे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टायर 1 में जो हल्कास थे, पंचायत थे, लगभग 4291 पंचायत में से 28,000 पंचेज और सरपंच यानी कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुन के बने थे। अगर टायर 2 की बात करें तो लगभग 310 BDCs बने थे, और टायर 3 की अगर हम बात करें तो लगभग आप सभी जानते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक DDC चेयरपर्सन था, तो 20 ये, और टोटल मतलब अगर देखा जाए बॉडी तो 280 मेंबर्स जो है मतलब DDC काउंसलर्स और DDC चेयरपर्सन मिला के थे। और इसके बाद दोस्तों आगे स्लाइड में बढ़ते हैं। ये पहले कन्फ्यूजन हमें कई लोगों को ये होता है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर इसका क्या काम होता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की अगर हम बात करें जो अभी श्री प्रशांत मानू सर हैं, उनकी नियुक्ति 17 अप्रैल 2026 को हुई थी। 5 साल के लिए उनकी नियुक्ति हुई है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन और जो पंचायती इलेक्शन होते हैं उनके लिए, और अभी वो डिलिमिटेशन को जो अर्बन लोकल बॉडी की डिलिमिटेशन है उसको भी ओवरसी कर रहे हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो अभी श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं, जिनकी नियुक्ति 19 अप्रैल 2025 को हुई थी, वो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हेड कर रहे हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पूरे देश में पार्लियामेंट्री और स्टेट असेंबली इलेक्शंस करवाना, और स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायती इलेक्शंस करवाना। दोस्तों आगे बढ़ते हैं स्लाइड में, और ये बात करते हैं कि इस बार नई चीज़ें हमें देखने को क्या मिलेगी, क्या डिलिमिटेशन हमें देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इलेक्टोरल रोल्स के लिए प्रोसेस आगे बढ़ चुका है। आप सभी जानते हैं 3 मार्च को यहाँ पे एक मीटिंग भी करवाई गई थी, और जिसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं उनको भी साथ में लेकर आगे की जो रणनीति है, किस प्रकार से इलेक्शन करवाने हैं, उसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए मीटिंग रखी गई थी। तो इस पे भी आने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि इलेक्टोरल रोल्स का जो है प्रोसेस वो चल चुका है। इनका पंचायती इलेक्टोरल रोल जो है वो प्रोसेस में है। अर्बन लोकल बॉडी की अगर हम डिलिमिटेशन की बात करें तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 72 में लगभग हो चुका है कंप्लीट। 77 में से 5 का अभी डिलिमिटेशन बचता है जो बहुत ही जल्द हो जाएगा। सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो इन इलेक्शंस को यहाँ पे कंडक्ट करवाने के लिए यूटी गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ सकती है रिक्वेस्ट करने की और पैरामिलिट्री ट्रूप्स को यहाँ पे मंगवाने के लिए, ताकि इलेक्शन जो है यहाँ पे वो बहुत ही स्मूथ तरीके से आगे बढ़ सकें। आइए दोस्तों आगे स्लाइड्स में बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो अब इलेक्शंस होने जा रहे हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती इलेक्शंस, तो वो आपने देखा होगा कि 2024 में जो जम्मू एंड कश्मीर लोकल बॉडीज़ लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2024 बना था, वो अब ये अफेक्ट करता है कि अब यहाँ पे पहली बार हमें ओबीसीज को और वेमेन की रिप्रेजेंटेशन जो है वो ऑल द 3 टाइप्स में देखने को मिलेगी। तो हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी पहली बार ओबीसीज को रिजर्वेशन दिखती हुई मिलेगी, और वेमेन का रिप्रेजेंटेशन भी हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं अगर आपके सामने बात करूं तो ये पॉलिटिकल फ्रेमिंग की बात करें, करंट इंडिकेशंस ये बता रहे हैं कि द इलेक्शंस विल लाइकली बी कंडक्टेड ऑन अ नॉन पार्टी बेसिस। जो इलेक्शंस होंगे वो पहले जैसे हुए थे नॉन पार्टी बेसिस पे इस बार भी होंगे। कैंडिडेट्स विल नॉट यूज़ ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी सिंबल्स। कैंडिडेट जो है वो ऑफिशियल पार्टी सिंबल जो हैं उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे जैसे पहले था। हालांकि चीज़ें चेंज भी हो सकती हैं, उसमें जैसे आगे आगे बढ़ता है वो फिर चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन जो संभावना है वो यही जताई जा रही है। साथ ही साथ जो मुलाजिम लोग हैं जो बाहर हैं अपनी ड्यूटी कर रहे हैं वो वहाँ से बैठकर वोट कर सकते हैं। प्लस साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है वो एनालॉग वोटिंग होती है, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जब यहाँ पे इलेक्शंस होंगे तो उनके स्टेप्स क्या रहेंगे। पहले स्टेप में ये होगा दोस्तों कि जो फाइनलाइज करे जाएंगे इलेक्टोरल रोल्स, उनकी पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। जो 5 अर्बन लोकल बॉडीज़ है उनका डिलिमिटेशन भी होगा। साथ में जो नेक्स्ट स्टेप है सिक्योर करा जाएगा यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस मंगा के, और प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। फिर अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए सिक्वेंशियल पोलिंग की स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो ग्राम पंचायत में इलेक्शंस हैं उनका शुभारंभ होगा, और जैसे ही पंचेस और सरपंच बन के नियुक्त होते हैं तो फिर सेकंड टायर के इलेक्शंस होंगे, बीडीसीज के यानी कि इलेक्शंस होंगे, और फिर लास्ट में थर्ड टायर के इलेक्शंस हमें देखने को मिलेंगे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि डिलिमिटेशन की अगर हम बात करें खास करके पंचायत की और अर्बन लोकल बॉडीज़ की, तो अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो डिलिमिटेशन है वो प्रोसेस में है। 72 की कंप्लीट हो चुकी है, 77 में से 5 की भी बचती है। लेकिन अगर हम पंचायत में अगर हम देखें उनका डिलिमिटेशन तो उसकी संभावना कम है। रिसेंटली ही जावेद अहमद डार जो एक मिनिस्टर भी हैं इनकम्बेंट गवर्नमेंट में, उन्होंने साफ साफ बताया कि जो पंचायत के इलेक्शंस हैं
पंचायती इलेक्शन है, इनमें जो पंचायत की डिलिमिटेशन है उसको फिलहाल यूज़ में नहीं लाया जाएगा, उनकी डिलिमिटेशन नहीं करी जाएगी तब तक जब तक जो 2021 में सेंसस पेंडिंग था उसको कंप्लीट नहीं किया जाता। यानी कि 2026-27 में आप सभी जानते हैं कि ये प्रक्रिया भी प्रोसेस में है। जैसे ही ये सेंसस की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट होती है, इसके बाद इनकी डिलिमिटेशन यानी कि पंचायत की डिलिमिटेशन के बारे में सोचा जाएगा। बहुत ही सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो पंचायत है, क्योंकि सभी लोग ये जानते हैं कि हर पंचायत में कहाँ पे आने वाले समय में लेडीज़ के लिए सीट्स रिज़र्व हैं, कहाँ पे जेंट्स जो हैं वो फाइट करेंगे, कॉन्टेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पंचायत का डिलिमिटेशन जो है उसकी संभावना कम है हमें इन इलेक्शंस में अगर हम देखने की बात करें। जैसे सेंसस कंप्लीट होता है 26-27 में, उसके बाद नेक्स्ट इलेक्शंस में हमें देखने को मिलेंगे। फिलहाल 2026 वाले इलेक्शन में जो करंटली होने वाले हैं उनमें हमें पंचायत के डिलिमिटेशन की संभावना कम दिख रही है। दोस्तों आगे स्लाइड में बढ़ते हैं और ये बताने का कोशिश करते हैं दोस्तों कि जो प्रिपरेशन है उसकी स्टार्ट हो चुकी है और 3 मार्च 2026 को जैसे मैंने बताया पहले भी कि मीटिंग जो है वो करवाई जा चुकी है और प्रक्रिया जो है आगे इनिशिएट करी जा चुकी है। अब इलेक्शंस कब होंगे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, ये सबकी निगाहें जो है वो इसी पर टिकी रही हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए अपने कि इस बार OBCs की रिजर्वेशन पहली बार हमें इन पंचायती इलेक्शन में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ डिलिमिटेशन का मैंने बताया कि पंचायत का डिलिमिटेशन होने की संभावना कम है, क्योंकि जावेद अहमद डार ने भी असेंबली में बताया है। और उम्मीद है कि इन स्लाइड्स के माध्यम से जो हमने समझने का प्रयास किया इस पूरी प्रक्रिया को, ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और जैसे ही हमें कोई और इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है हम आप सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे बहुत ही बेटर वे से और इसी प्रकार से स्लाइड्स के माध्यम से। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।